Welcome to the channel True Crime Stories, and now you are watching crime stories. So let's begin. अनैतिक संबंध कभी भी विस्फोटक बन सकते हैं और यह बात ऐसे संबंधों को प्रेम का नाम देने वालों को पता होनी चाहिए। रेखा और वीरेंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नतीजा, एक को मौत मिली और दूसरे को जेल। तो क्या है पूरी कहानी और क्या हुआ था रेखा और वीरेंद्र के साथ, हम जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही साथ कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो दोस्तों, कमेंट्स करना मत भूलिए। तो चलिए अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है। रेखा ने वीरेंद्र को प्यार से समझाते हुए कहा, देखो वीरेंद्र, बात को समझने की कोशिश करो। जो तुम कह रहे हो वह संभव नहीं है। मेरा अपना एक घर संसार है, पति है, 2 बच्चे हैं, अच्छी खासी गृहस्थी है हमारी, और तुम कहते हो कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे साथ भाग चलूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और हमेशा दोस्त ही रहेंगे। हमारे बीच जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो हमेशा बना रहेगा। हाँ, एक बात और, मैं वादा करती हूँ कि जो रिश्ता हम दोनों के बीच में है उसे तोड़ने में मैं पहल कभी नहीं करूँगी। तो मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हो? वीरेंद्र हताश होकर बोला। मैं सब समझ रही हूँ वीरेंद्र, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। तुम चाहते हो कि मैं अपने पति को, अपने बच्चों को हमेशा के लिए छोड़कर तुम्हारे साथ चली आऊँ। ये मुझे मंजूर नहीं है। तुम मेरी बात सुनोगी भी या नहीं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना एक पल रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए कह रहा हूँ कि पति और बच्चों का मोह त्याग कर मेरे साथ चली चलो। हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे जहाँ सिर्फ मैं रहूँगा और तुम होगी। रहा सवाल बच्चों का, तो हम दोनों के और बच्चे पैदा हो जाएंगे। तुम नहीं जानती, तुम मेरी कल्पना हो और तुम्हें पाना ही मेरा एकमात्र सपना है। वाह वीरेंद्र बाबू वाह, रेखा ने वीरेंद्र को मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम्हारे सपने और कल्पनाओं को पूरा करने के लिए मैं अपने परिवार को बलि चढ़ा दूं? ऐसा हरगिज नहीं होगा। अच्छी तरह सोच लो रेखा रानी, मैं तुम्हें बदनाम और बर्बाद कर दूंगा। अपनी बात मानते ना देख वीरेंद्र ने रेखा को धमकी दे दी। बदनाम करने की धमकी किसे दे रहे हो? रेखा भी गुस्से में आ गई। बर्बाद तो मैं उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैंने अपने सीधे साधे पति को धोखा देकर तुम्हारे साथ संबंध बनाए थे। रहा बदनामी का सवाल, तो तुम्हारे साथ संबंधों को लेकर पूरा मोहल्ला मुझ पर थूकता है और यहाँ तक कि मेरे पति को भी मेरे और तुम्हारे संबंधों के बारे में सब कुछ पता है। उसकी जगह कोई और होता तो मुझे अपने घर से कब का निकाल कर बाहर कर दिया होता। ये उनकी शराफत है कि उन्होंने कभी मुझे तुम्हारा नाम लेकर ताने और जलील नहीं किया। अरे ऐसे पति के तो मैं पैर धोकर पीने चाहिए, और तुम कहते हो कि मैं पति को छोड़कर तुम्हारे साथ भाग चलूं? वाह क्या कहने, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पतिव्रता और सती सावित्री होने का ढोंग करके दिखा रही हो मुझे। वो दिन भूल गई जब अपने उसी पति की आंखों में धूल झोंक कर तुम मुझसे मिलने आया करती थी। अपनी ज़िंदगी की इस भयानक भूल को मैं कैसे भूल सकती हूँ, जब तुम्हारे सपनों के झूठे माया जाल में फंसकर मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया था। आज मैं अपनी उसी गलती की सज़ा भुगत रही हूँ। कहते हुए एकाएक रेखा क्रोध से भड़क उठी और उसने गुस्से में वीरेंद्र से कहा, जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। अपनी मनहूस शक्ल दोबारा मत दिखाना। तुम्हें जो करना है तुम वो करके देख लेना, और मैं भी देखती हूँ। रेखा का पति लोकेश मूलतः जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश के गांव कंबोह माजरा का रहने वाला था। साल 2006 में उसकी शादी देहरादून उत्तराखंड के गांव दंदोली निवासी ठेपा दास की मछली बेटी रेखा के साथ हुई थी। लोकेश साधारण शक्ल सूरत का सीधा साधा सा युवक था, जबकि रेखा खूबसूरत थी। रेखा जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर लोकेश अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता था। वह रेखा से बहुत प्यार करता था और रेखा भी उसे प्यार करने लगी थी। कुल मिलाकर पति पत्नी दोनों एक दूसरे से संतुष्ट थे। वक्त के साथ लोकेश और रेखा अब तक 2 बच्चों के 10 वर्षीय कार्तिक और 7 वर्षीय कृष के माता पिता बन गए थे। लोकेश के माता पिता के पास थोड़ी सी खेती थी, जिससे घर खर्च भी बड़ी मुश्किल से चल पाता था।
इसलिए 7 साल पहले लोकेश काम की तलाश में लुधियाना चला आया था। अपने पैर जमाने के लिए शुरू में वो छोटी मोटी नौकरियां करता था, साथ ही किसी अच्छे काम की तलाश में भी जुटा हुआ था और आखिर उसे सन 2014 में भारत की प्रसिद्ध साइकिल कंपनी हीरो में नौकरी मिल गई और वेतन भी अच्छा था और अन्य सुख सुविधाएं भी थी। हीरो साइकिल में नौकरी लगने के बाद लोकेश ने रहने के लिए सुरजीत नगर में 33 फुट रोड गली नंबर 1 ग्यासपुरा स्थित एक बेहड़े में किराए पर कमरा ले लिया और गांव से अपनी पत्नी रेखा और बच्चों को भी लुधियाना ले आया। लुधियाना आने के बाद लोकेश ने अपने दोनों बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला भी करवा दिया। पति पत्नी दोनों मज़े से रहने लगे थे कि अचानक एक दिन वीरेंद्र सिंह उर्फ चाचा की नज़र रेखा पर पड़ी। वीरेंद्र भी उसी गली नंबर 1 में लोकेश के घर के सामने ही रहता था। शातिर वीरेंद्र की नज़र जब खूबसूरत रेखा पर पड़ी तो वह उसे पाने के लिए छटपटाने लगा। उसने रेखा को भी देखा था और उसके पति लोकेश को भी। साधारण शख्सियत वाले लोकेश की इतनी खूबसूरत बीवी देखकर वीरेंद्र के कलेजे पर सांप लौटने लगा था। वह हर हाल में रेखा से संबंध बनाना चाहता था। इसके लिए 2-4 बार उसने रेखा को छेड़ने की कोशिश भी की थी, पर रेखा ने उसे घास नहीं डाली। तो शातिर दिमाग वीरेंद्र ने रेखा के निकट आने का एक दूसरा रास्ता अपनाया। उसने रेखा के पति लोकेश के साथ दोस्ती कर ली और दोस्ती की आड़ लेकर वह लोकेश के घर आने जाने लगा। जबकि दूसरी ओर वीरेंद्र के नापाक इरादों से अनजान भोला भाला लोकेश उसे अपना हितैषी समझ बैठा था। रेखा को अपने जाल में फंसाने के लिए उसने लोकेश और उसके बीच ऐसी दरार पैदा की कि घर में अक्सर झगड़ा रहने लगा। लोकेश की अधिकांश नाइट ड्यूटी होती थी, जिस पर वीरेंद्र ने जमकर फ़ायदा उठाया। शातिर वीरेंद्र ने रेखा को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ अवैध संबंध बना लिए। दोनों के बीच बने अवैध संबंधों ने उस समय गंभीर मोड़ ले लिया जब वीरेंद्र ने रेखा पर पति और बच्चों को छोड़कर भाग जाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसकी बात सुनकर रेखा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने पति और बच्चों को धोखा देकर अच्छा नहीं किया था, लेकिन अब क्या हो सकता था। अब तो वह शैतान के जाल में फंस चुकी थी। पहले तो रेखा उसे टालती रही, परंतु जब वह उसे अधिक परेशान करने लगा तो रेखा ने पति और बच्चों को छोड़कर उसके साथ भागने से साफ इनकार कर दिया। हर तरफ से हथकंडे अपनाने के बाद भी जब वह कामयाब नहीं रहा तो उसने रेखा को सबक सिखाने की ठान ली। रेखा द्वारा किए गए इनकार से गुस्साया वीरेंद्र 2 अप्रैल की सुबह मौका पाकर तब रेखा के घर पहुंचा जब वह घर में अकेले थी और उसका पति लोकेश ड्यूटी पर और बच्चे स्कूल गए हुए थे। वीरेंद्र ने रेखा से साफ शब्दों में पूछा कि वह उसके साथ जाएगी या नहीं। रेखा ने इनकार करने पर वीरेंद्र भागकर रसोई से चाकू उठाकर लाया और रेखा के पेट में वार कर दिया। वीरेंद्र ने खुद भी कोशिश की मरने की। अचानक हुए वार से रेखा घबरा गई। उसे वीरेंद्र से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने वीरेंद्र के वार से बचने की कोशिश की, लेकिन बचाव करते समय रेखा की एक उंगली कट गई थी। इसके बाद वीरेंद्र ने उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और उसके गले में चुन्नी डालकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह अपने घर चला गया। अपने घर पर रखी चूहे मारने की दवा निकलकर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। इसी दौरान संदेह होने पर मोहल्ले के लोगों ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और सूचना मिलते ही एसीपी अमन बराड़ और डाबा थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंह घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने वीरेंद्र को काबू करके जब लोकेश के घर जाकर देखा तो बिस्तर पर रेखा का शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। लोकेश की तहरीर पर इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंह ने रेखा की हत्या के अपराध में वीरेंद्र के खिलाफ भादंवी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया, जहां अदालत के आदेश पर उसे जिला जेल भेज दिया गया। रेखा ने जो किया था उसका नतीजा उसे भोगना पड़ा। अपने पति से बेवफाई की सज़ा रेखा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पर इस सारे प्रकरण में लोकेश और उसके बच्चों का क्या कसूर था जिसकी सज़ा वो आजीवन भोगते रहेंगे। ये सच है कि लोकेश के मुकाबले उसकी पत्नी रेखा कहीं अधिक खूबसूरत थी। पति पत्नी के मजबूत रिश्ते में दरार डालने के लिए शातिर वीरेंद्र ने इसी फ़र्क को मुख्य वजह बनाते हुए हंसते खेलते परिवार में जैसे कि जहर घोल दिया। तो दोस्तों, यह है पूरी कहानी।
कहानी छोटी है लेकिन दिल दहला देने वाली है। और हकीकत बात ये होती है कि जब पति पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं दरार आती है तो तीसरा कोई फ़ायदा उठाकर ले जाता है, और उसका जो अंजाम होता है वो आज की कहानी से पता लगता है। और इसलिए मेरा यही मानना है कि कभी भी पति पत्नी के बीच में किसी तीसरे की जगह होनी ही नहीं चाहिए। गिले शिकवे हों, लड़ाई झगड़े हों या कोई भी बात हो, आपस में बैठकर सुलझा जरूर लेना चाहिए। और शक्ल सूरत तो मायने ही नहीं रखती, मायने रखता है इंसान का स्वभाव, क्योंकि ज़िंदगी भर उसी स्वभाव के साथ पति पत्नी एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम आज भी बाहरी शक्ल सूरत को तवज्जो देते हैं। तो दोस्तों, ये है एक दिल दहला देने वाली कहानी, और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों हाँ, आपके कमेंट्स जो हैं वो बहुत कम आ रहे हैं, सिर्फ मुझे राहुल खत्री जी और सुषमा शाह जी कमेंट करती हैं। इसके अलावा आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर करें। एटलीस्ट आप बताएं कि आपकी कहानी के बारे में क्या राय है। तो दोस्तों कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।